एक्सरसाइज है 6.6 क्लास 9 चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इफ अ टावर 300 मीटर हाइट कास्ट अ शैडो 450 मीटर लॉन्ग। अब हमने इसके अंदर क्या फाइंड करना है, हमने एंगल फाइंड करना है। ठीक है, हमारे पास हाइट भी मेंशन है, हाइट क्या है 300 एंड उसकी जो शेडो की लेंथ है वो भी हमारे पास फाइंड है। ठीक है, सबसे पहले हम डायग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद हम इसके एंगल को फाइंड करेंगे। डायग्राम हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं यहाँ पे ऐसे, ये मैं ऐसे बना देती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब टावर की जो हाइट है वो कितनी है 300 मीटर। उसके बाद वो जो शेडो है वो कितना लॉन्ग है 450 मीटर। इस तरह से लिख लिया। और एंगल हमें फाइंड करना है, यहाँ पे आएगा थीटा। ठीक है, एक एंगल हो गया यहाँ। अब हमें जस्ट क्या फाइंड करना है थीटा। अब थीटा को फाइंड करने के लिए हमारे पास किन किन दो चीज़ों का ज़रूरी है होना, ए और बी के बिटवीन जो वैल्यू है और बी और सी के बिटवीन जो वैल्यू है। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू, ये क्या है बी और सी, मेजरमेंट बी और सी बार डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ए और बी, मेजरमेंट ए और बी बार। इस तरह से आ गया। टेन थीटा हमारे पास हमेशा इक्वल होता है किस चीज के, ये क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस, परपेंडिकुलर एंड बेस। ठीक है, अब हमें जब ये फार्मूला याद होगा तभी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकेंगे। ठीक है, tan theta as it is, B और C के बिटवीन क्या वैल्यू है 300, राइट कर लेंगे। A और B के बिटवीन क्या वैल्यू है 450, राइट कर लेंगे। हमें जस्ट फाइंड करना है थीटा। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये वाला जो टेन है ये उधर रिप्लेस करके जाएगा तो इनवर्स फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, 300 डिवाइडेड बाय 450। अब आप क्या करेंगे, जीरो जीरो के साथ कैंसिल, वैल्यू क्या बच गई हमारे पास 30 डिवाइडेड बाय 45। तो आपने जस्ट क्या करना है, थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 30 डिवाइडेड बाय 45। आप जब ये राइट करोगे कैलकुलेटर के ऊपर ये वाली वैल्यू, तो आंसर क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू 33.69 डिग्री। तो क्या फाइंड हुआ हमारे पास, थीटा, और थीटा क्या है एंगल। तो हमने मेजर किया है एंगल को किस चीज के, टावर भी हमें फाइंड था 300 मीटर हाइट थी उसकी और उसका शेडो कितना लॉन्ग था 450 मीटर। हमने उसका जो एंगल था वो कर लिया है फाइंड। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को ये वाला जो क्वेश्चन है ये इजीली समझ आया होगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर डायग्राम भी रिप्रेजेंट करवाई है, आपको प्रॉपर समझाया है कि ये जो है ये हमारे पास क्या हुई, इसकी हाइट हुई, ये क्या हुआ इसका लॉन्ग हुआ शेडो। हमने फाइंड किया क्या थीटा एंड ए और बी और सी। तो हमने जब इसको फाइंड करना था तो मैंने टेन थीटा को क्यों यूज़ किया, टेन थीटा को मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि मेरे पास क्या था परपेंडिकुलर था और क्या था बेस थी। तो जब बेस और परपेंडिकुलर था तो मैंने टेन थीटा यूज़ कर लिया क्योंकि मुझे जस्ट एंगल चाहिए था। तो टेन थीटा ये मैंने वैल्यू वैसे लिख ली, टेन इनवर्स इधर हो के आ गया। थीटा हमें चाहिए था, हमने जस्ट इसको कैलकुलेटर पर राइट करना है, टेन इनवर्स 30 डिवाइडेड बाय 45।
तो डायरेक्ट आप लोगों के पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। आई होप सो आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन इजीली अंडरस्टैंड हुआ होगा, इजीली समझ आया होगा। तो आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना है ताकि जो मेरे नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियोस वगैरह हों या मैं जो छोटी छोटी टिप्स आप लोग से शेयर करती हूँ वो आप लोगों तक इजीली पहुँच सकें। ओके, यू हैव अ गुड डे। और आप लोगों ने इस क्वेश्चन की अगेन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एंड कमेंट में आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसा लगा और ये लेक्चर कैसा लगा आप लोगों को।